राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा वॉइस में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्ण प्रसन्न हो कैसे पूजा करें। तो आइए जानते हैं हम कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन की आधी रात के समय हुआ था। उसी दिन से इस पर्व को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन को आज भी पूरे देश में धूमधाम से कान्हा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिन भक्त दिन भर उपवास करते हैं और उपवास को आधी रात जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसी दिन समय खोलते हैं। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। भजन भजन दिन भर उपवास और का पालन करते हैं। कृष्ण श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था, इसलिए लोग इस दिन दही हांडी का आयोजन करते हैं। इसके लिए मटकी जमीन के ऊंचाई पर बांधी जाती है और कोई एक व्यक्ति में माखन भरता है। मटकी फोड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर एक पिंडाकार का आकार बनाते हैं और उस पर चढ़कर व्यक्ति मटका तोड़ता है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कैसी मनाई जाती है। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है। इसी वजह से हर साल हर दिन पूरे मथुरा वृंदावन में उत्सव की धूमधाम की जाती है। यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। इस साल 26 अगस्त के पूरे दिन कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहेगी और रात्रि के समय कान्हा का अभिषेक करने के साथ पूजन भी किया जाएगा। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव के समय मंदिरों की घंटियां बजने लगती है और शंखनाद किया जाता है, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय होने लगता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2024 रविवार को रात्रि 3:39 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 26 अगस्त सोमवार रात्रि 2:19 पर होगा। किंतु चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और 26 अगस्त को आधी रात को यह नक्षत्र नहीं मिल रहा है, इसलिए जन्माष्टमी पूर्व इसी दिन मनाना शुभ रहेगा। जन्माष्टमी के दिन प्रातः उठे। जन्माष्टमी के दिन कैसे पूजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठे और स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का आरंभ करे। घर के मंदिर में अच्छी तरह से सफाई करे और अपने भगवान की मूर्तियों को स्नान कराए। मुख्य रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नए नए या साफ वस्त्र पहनाए और उनका पूर्ण श्रृंगार करे। व्रत आरंभ करने से पहले हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प ले। पूरे दिन फलाहार का सेवन करके व्रत का पालन करे और रात के समय कृष्ण की जन्म की तैयारी करे। श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि आधी रात को लड्डू गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराए। पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करे और बाद में गंगा जल से उन्हें स्नान कराए। कान्हा को स्नान कराने के बाद एक अच्छे कपड़े से पोछे, उससे उनका पानी सूख जाएगा। उसके बाद उनका अच्छी तरह से श्रृंगार करे और कानों में कुंडल पहनाकर नए वस्त्रों से सुसज्जित करे। कान्हा की आरती करे और उन्हें यदि संभव हो तो कान्हा को घर पर तैयार कर 56 भोग अर्पित करे। इसके बाद पूजन समाप्त करे और स्वयं भी भोग ग्रहण करे। इस प्रकार आप पूरे दिन व्रत का पालन करते हुए पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा क्या है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने वृंदावन में किया था। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि या अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था। पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक समय अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन देवकी के विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई, जिससे यह पता लग गया कि कंस की मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा। यह आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी को मारने का फैसला किया, ताकि वह किसी बच्चे को जन्म ही न दे सके। लेकिन उसके पति वासुदेव ने कंस से देवकी को माफ करने की विनती की और वादा किया कि वह अपनी हर एक संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देगा। कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और उनकी एक एक करके 7 संतानों को देवकी से लेकर मृत्यु प्रदान कर दी। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय वासुदेव तुरंत ही उन्हें एक कटोरी में बैठाकर यमुना नदी पार करके वृंदावन पहुंचा गए। वहां श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में पहचान ली और उनका लालन पालन भली भांति से होने दिया। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान होने वाले अनुष्ठान। कृष्ण जन्माष्टमी के हिंदू धर्म का एक महत्व पर्व है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस पर्व दिन तो पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कई धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं निभाई जाती है। इस दिन प्रारंभ प्रातः काल से व्रत रखने से होता है, जिससे भक्तगण पूरे दिन उपवास रखते हैं और फलाहार का पालन करते हैं। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल को झूला में बैठा कर झुलाया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।